अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है SQ3R। आज हम लोग बात करने लगे हैं SQ3R मैथमेटिक्स में कैसे अप्लाई होता है। तो बेटा जी स्टे कनेक्टेड विद अस। आज हम लोग सीख डू मैथ विद SQ3R। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग SQ3R क्या होता है, तो हमारे पास क्या आता है, SQ3 मेथड offers more efficiently and actively approach to reading textbook material, कि हमारे टेक्स्ट बुक मटीरियल को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ये हमारे स्टूडेंट्स जो उनसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या हमारे हास जो बैचलर्स हैं या हायर एजुकेशन के, मैं तो कहूँगी कि ये हर लेवल के बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके आप इसको अपने देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने अगर आप बड़े बहन भाई तो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तो हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट आकर कि ये कैसे हमने अप्लाई करनी है और SQ3 क्या होता है। इसमें हमारे पास S क्या है, S स्टैंड फॉर हमारे पास है सर्वे। S हम लोग कहते हैं सर्वे को, Q कहते हैं क्वेश्चन, 3 कहते हैं 3R मीन फर्स्ट R इज रीड, सेकेंड वन इज रिकॉल एंड थर्ड वन इज रिव्यू। सो फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट सर्वे। हम लोग जानते हैं कि सर्वे में हमने क्या करना है और वो क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। कि आपने किसी भी चीज़ का सर्वे करना है। फॉर एग्जांपल आपने यह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैम ने आपको कोई टॉपिक या टीचर ने आपको कोई टॉपिक दिया हुआ है तो आपने उसको लेक्चर लेने से पहले आपने उसको एक दफ़ा क्या करना है, रीड डाउन करना है। जस्ट आपने उसका ओवरव्यू लेना है कि इस टॉपिक के आपका टाइटल और सब टाइटल्स क्या है। ठीक है मेरा बेटा। कहते हैं व्हेन वी सर्वे द चैप्टर वी आर फेमिलियर योरसेल्फ विद द कंटेंट एंड मटेरियल ऑफ चैप्टर। जब हम लोग अपने चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं तो हम उसके मटेरियल से आगाह हो जाते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है। Will you be better prepared to learn your mathematics information? You will also be gain insight into all the section of the chapter। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हमारे पास है और आपने इसको प्रैक्टिस कैसे करना है मेरे बेटा। ओपन योर मैथ्स बुक टेक्स्ट बुक चैप्टर एंड देन यू मस्ट रीड फॉर द होमवर्क टीचर्स टीच यू। कहते हैं जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है और आपने जो मैम ने आपको होमवर्क या आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया है उसको आपने करना, एक दफ़ा रीड डाउन करना है, जिसको सर्वे करना है। ठीक है मेरा बेटा। तो ये सर्वे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहता है कि आपने सर्वे करने के बाद क्या करना है मेरा बेटा, आपने करना है सर्वे करने के बाद चैप्टर का आपने क्वेश्चनिंग करनी है अपने आप से कि इसके क्वेश्चन के 2 पॉइंट है आपने क्वेश्चन में दो चीज़ें उसने आपको कही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें आपको टॉपिक से रेलेवेंट क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है। टॉपिक आपके माइंड में जो पड़ा आपको उसको पढ़ते हुए क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड वन आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं। क्या करना है, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं। इससे बेटा आपको क्या फ़ायदा होगा, आप जब दोबारा नेक्स्ट पे उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर पहुंचेंगे तब बताऊंगी कि आपको ये एक्सरसाइज देखने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो आप क्वेश्चन में कहता है कि आपने अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखने हैं। नंबर 2 आपने अपने जो आपको टॉपिक पढ़ते हुए आपके माइंड में आया कि ये चीज़ क्या है तो वो आपने साइड पर लिख लेना और क्वेश्चन को जौन सा वो अपने माइंड में रखना है कि वो मेरे माइंड में फलां क्वेश्चन है कि ये चीज़ कैसे हुई। तो उस परेशान होने वाली बात नहीं। जब आप रीड डाउन कर रहे होंगे तो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे कि अच्छा इसने क्या किया तो फॉरगेट इट, उसको भूल जाए, साइड पर लिख दें, उसको हाईलाइट कर देंगे, मुझे ये चीज़ समझ नहीं। लेकिन परेशान मेरे बेटा आपने नहीं होना। इसको आपने अप्लाई, इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है बेटा, हर चीज़ की प्रैक्टिस लाजमन होती है। अगर आप क्वेश्चन जौन सा पढ़ रहे हैं या तो उनको अपने माइंड पे रख लें, लेकिन बेटर ये है कि आप उसको कॉपी पे जौन सा साइड पे लिख लें या उनको हाईलाइट कर लें। ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने लगे उसमें जौन सा यूज़ हो सकेगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है मेरा बेटा। तो नेक्स्ट क्या है कि आपने क्वेश्चनिंग करने के बाद आपने रीड डाउन करना है। ठीक है मेरा बेटा। यानी कि जब आपने क्वेश्चनिंग कर ली अपने आप से, ठीक है, उसके बाद बेटा आपने रीड डाउन करना है
ये कब करना है, ये आपने सर्वे जो करना है वो क्लास लेने से पहले करना है, ठीक है मेरा बेटा। और आपने क्वेश्चनिंग भी जो करनी है वो आपने क्लास लेने से पहले करनी है, लेकिन जो आपने रीड करना है मेरा बेटा आपने लेक्चर लेने के बाद लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर ले लिया, आप जो यूट्यूब से लिया या फिर आपने कॉलेज से लिया, तो आप घर आके क्या करोगे, जब अपना होमवर्क करने लगे तो पहले उसको एक दफ़ा तो सारा रीड डाउन करोगे, ठीक है। फिर आपके बहुत से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपने जो क्वेश्चंस आपके माइंड में सर्वे में आए थे या क्वेश्चन में आए थे, तो वो आपने उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है मेरा। थ्रू आउटली आपने इस पे काम करना है, तो इंशाल्लाह ये आपको जरूर बेनिफिट देगा, ठीक है मेरा बेटा। आंसर्स को अडॉप्ट करें, 1 मंथ नहीं चलें, आप 1 वीक करके देखें, लेकिन इसको करें तो ये आपको जरूर हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है रिकॉल एंड रिसाइट, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, इसमें आपने करना है, आपने रीड डाउन कर लिया अपने सारे पैराग्राफ को या अपने टॉपिक को एक दफ़ा, इसमें आपने रिकॉल रिसाइट में करना है जो आपकी क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस आपको लास्ट में सेकंड में आपको जो क्वेश्चन आपको इरिटेट कर रहे थे, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहे थे, अब आपने करना है इसमें उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। इसमें आपने उसके क्या करने हैं, आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आपने अपने टॉपिक को रीड डाउन किया, आपको उसके क्वेश्चंस मिले, ठीक है जी। उसमें आपने करना है, आपने क्वेश्चंस फाइंड आउट करने और उसको रिसाइट करना है बार बार। मेरा बेटा आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछें इस बारे में। कहते हैं कि व्हाट कॉन्सेप्ट, फार्मूला एंड रूल डिड आई अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर आपने अपने आप से क्वेश्चन, जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है, आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैंने ये फार्मूला जो सा कैसे सॉल्व किया, मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर आप देखें कि उस जौन से प्रॉब्लम से जिस वे से आपने वो किया, उससे और कितनी प्रॉब्लम जौन सी वो सॉल्व होती हैं, ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है अपने आप से कि What method did I use? How did I begin? कहते हैं कि आपने अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी बेटा। ये आपने अपने आप से साइलेंट मैसेज करने, ये आपके क्या है, साइलेंट जोन से हैं, आपने क्वेश्चंस हैं अपने आप से जो आपने करने हैं, ठीक है, अपने आप से करने हैं आपने कि मैंने एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, उसमें मैंने क्या टेक्नोलॉजी लगाई, क्या मैथड लगाया, क्या फार्मूला लगाया। बेटा आपको मज़े की बात बताऊँ, आपने अपने फार्मूला जो भी आप पढ़ते हैं अपना टॉपिक, उसके फार्मूले की लिस्ट बना लिया करें, एक अलग कॉपी छोटी सी ले लें, वहाँ वो फार्मूले लिख दिया करें, चैप्टर नंबर डालें और फार्मूले जस्ट लिखा करें, ठीक है। ये आपको आपके एग्जाम्स में बड़ा हेल्पफुल करेगा, ठीक है मेरा बेटा। ये एक छोटा टिप है जिसको आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन करना है, वॉक योरसेल्फ थ्रू आउट दिस प्रॉब्लम अगेन आउट लॉट। कहता है कि आपने प्रॉब्लम्स को ऊंची आवाज में पढ़ना है, ठीक है। कैन आई डू दिस प्रॉब्लम एंड अदर, आप अपने से पूछ लें कि मैं इस तरह के और एक प्रॉब्लम कर सकता हूँ। यस यू कैन डू इट मेरा बेटा। वाई कैन, हाउ कैन सिंप्लीफाइड, क्योंकि मैंने कैसे इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो लास्ट में बेटा अपने आप से क्वेश्चनिंग करें तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है जी। अब हम लोग लास्ट जो हमारा पॉइंट है उस पर चलते हैं, वो हमारे पास क्या है, रिव्यू हमें वो क्या कहता है कि जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आप सर्वे किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन आपके माइंड में आए, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स तलाश किए, उनको फाइंड आउट किया, उनको रिजॉल्व किया, फिर आपने उसको दोबारा रिसाइट किया और उसको मेमोराइज किया, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, आपने रिव्यू लेना है। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आपने उसको विद इन 1-2 डेज, जैसे कि लेट्स सपोज आपको आज कोई इशू, आज कोई आपने अपनी प्रॉब्लम जो से वो सॉल्व आउट किया, तो आफ्टर 2 या 3 डेज का, या ना आपके पास अगर टाइम नहीं है तो वीक में एक दफ़ा बेटा ऐसे कर लो कि आपकी जो अपने प्रीवियस जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, प्रीवियस को टॉपिक पढ़ा हुआ उसको रिव्यू कर लो, उसको एक दफ़ा मेमोराइज कर लो दोबारा, क्या आया कि मुझे वो चीज़ याद है कि नहीं है। और रिव्यू का मैं आपको एक और पॉइंट ही बताऊँ कि आप कैसे कर सकते हैं बेटा। रात को ना सोने से तकरीबन 5 मिनट पहले, ठीक है, सिर्फ कितने मिनट पहले, आपने रात को सोने से आपने 5 मिनट पहले क्या करना है कि जो आपने आज, ठीक है, जो आपने आज जौन सा है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी उनको अपने माइंड में लेके आना। अच्छा मैंने आज ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी, अच्छा उससे मुझे ये क्वेश्चंस मेरे हो गए थे, अच्छा कल मैं इससे भी अच्छा करूंगा और मैं कर सकता हूँ। अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल दिया करें कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है जी। तो आप जो सा आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैथ को पहाड़ मत समझा करें मेरा बेटा, ये मैथ एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है और आप जो से अपने माइंड को सिग्नल दें कि आई कैन डू इट। कभी क्वेश्चंस नहीं होते तो उनसे फेड अप होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है मेरा बेटा।
कोई मसला नहीं है, हो जाता है। अगर आपसे एक नहीं होता तो आप दूसरा करें, दूसरा नहीं तीसरा करें, तीसरा नहीं चौथा करें, लेकिन फेड अप ना हो, ठीक है जी। जब आप लगे कि आप फेड अप हो रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दें, 2-3-4 घंटे के लिए बंद कर दें, फिर दोबारा खोल लें, ठीक है मेरा बेटा जी। ले जी, ये हमारे पास थे हमारे 5 पॉइंट्स SQ3 आवर्स के। क्या होता है एस, हमारे पास क्या होता था, एस हमारे पास था सर्वे, एस हमने बात की थी सर्वे, और क्यू हमने बात की थी क्वेश्चंस की, ठीक है। और 3 आवर्स के बारे में भी आप अच्छी तरह आगाह हैं, ठीक है बेटा जी। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है मेरा बेटा। तो इसको जो उनसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप इस अच्छी टेक्निक से, मेथड से जो सा फैमिलियर हुए हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ और अपनी कज़न्स के साथ, सबके साथ लाजमन शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके। कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमन लिखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।